मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, भगवान ने इंसान को सर्वश्रेष्ठ और अनेक गुणों से पूर्ण करके संसार में भेजा है। भेजते समय भगवान ने जीव को समझाया था कि मुझे न भुलाना और कमाई करके आना। जीव ने विनय की, प्रभु मैं निर्बल हूँ, क्या करूँ? इसके लिए मुझे कुछ साथ दीजिए। भगवान ने कहा, अरे अभी से अपने बल को भूल गए? तुम महाशक्ति शक्ति के मालिक हो। ठीक है, तुम्हारे मित्र स्वरूप संत स्वरूप में मैं साथ रहूँगा। याद रखना, भक्ति की महाशक्ति के लिए दृढ़ संकल्प के धनी बने रहना। बस फिर कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। लोक और परलोक दोनों जगह के कार्य सुलभ हो जाएंगे। ऋग्वेद का मंत्र है, बलम दधान आत्मनि, अपने बल में आधान करो, अर्थात अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्म बल को जानो। संकल्प वो महाशक्ति है जिसके बल पर वर्तमान समय में वैज्ञानिक अद्भुत आविष्कार कर रहे हैं। दृढ़ संकल्प के बिना लक्ष्य पर पहुंचने में सफलता नहीं मिल सकती। संकल्प शक्ति के पूर्ण विकसित होने में दृढ़ आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास ईश्वर भक्ति से होता है और ईश्वर भक्ति की प्राप्ति महापुरुषों की कृपा और सत्संग से होती है। दृढ़ संकल्प शक्ति लौकिक और धार्मिक दोनों विषयों में सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाली सीढ़ी है। मन को एकाग्र करके सद्गुरु द्वारा बताए हुए साधन से जब साधक दृढ़ संकल्प होकर कार्य करता है तो वह शीघ्र ही सफल हो जाता है। उस समय उसे अपने सामने केवल एक ही लक्ष्य रखकर अभ्यास में दिल लगाना पड़ता है। दृढ़ संकल्प की महाशक्ति उसे निराशा के मार्ग पर नहीं जाने देती। ये अनुकूल अवस्था को स्वयं में वो अपनी ओर खींच लेती है। इसीलिए मनुष्य जैसे बनना चाहे उसी अनुरूप उसको दृढ़ संकल्प के साथ वैसे विचार अपने अंदर उत्पन्न करने चाहिए। संत महापुरुषों एवं महान व्यक्तित्व वाले पुरुषों के जीवन का अध्ययन करने से ये ज्ञात होता है कि उन्होंने जीवन को उच्च एवं महान बनाने के लिए दृढ़ संकल्प को अपना आधार बनाया है। संत विनोबा भावे दृढ़ संकल्प शक्ति के आदर्श उदाहरण हैं। बचपन में ही उन्होंने अपने साथियों के साथ खेल खेल में संत बनने का, परमार्थ का कार्य करने का संकल्प लिया। उसे उन्होंने पूरा करके दिखाया। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सेना में एक साधारण सैनिक थे। संकल्प शक्ति से फ्रांस के सम्राट बने। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होता है वो महाशक्ति का स्वामी बनकर कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार करके लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इब्राहम लिंकन ने अपने जीवन के संघर्ष का रूपक दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि दृढ़ संकल्प को साथ लेकर असफलता मिलने पर भी निराश मत हो। चलते चलो, मंजिल की ओर बढ़ो, बढ़ते जाओ तो मंजिल अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। एक बार इब्राहम लिंकन अपने मित्र के साथ अमेरिका में एक पहाड़ी पर सैर करने के लिए जा रहे थे। अचानक एक तूफान आने लगा। जोरों की बरसात और ठिठुराती बर्फानी हवा मानो यहीं अंतिम सांस लेनी पड़ेगी। मित्र तो धरती पर लेट गया। तूफान कम हुआ तो लिंकन के पास उसने जाकर कहा, तुम यहीं खड़े हो, मानो कुछ हुआ ही नहीं। लिंकन ने कहा, मित्र
तुम्हारी नज़र बादल व तूफान पर थी और मेरी दृष्टि एक मधुमक्खी पर थी। वो खिले पुष्प पर झूमती हुई अपना कार्य कर रही थी। एक छोटा सा जीव अपने कार्य में अडिग है, तो हम तुच्छ वातावरण से भयभीत क्यों हों? हमें भी अपना संकल्प दृढ़ रखकर संसार में विचरण करना चाहिए। इतिहास में उनके इस कथन को अत्यधिक महत्व दिया गया है कि यदि कोई उनके पास आकर दुर्भाग्य को कोसता तो उसे कहते कि ये तुम्हारे संकल्प की दुर्बलता है। मित्र, सामने दीवार पर शीशे में मढ़ी मेरी असफलताओं की सूची को पढ़ो। अर्थात 11 बार असफल होने पर उन्होंने दृढ़ संकल्प की ज्योति को जगाए रखा और 12वीं बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यदि मान प्रतिष्ठा एवं सांसारिक पद को पाने के लिए दृढ़ संकल्प से सफलता मिल सकती है, तो कोई कारण नहीं है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्म साक्षात्कार के लिए कदम डगमगा जाए और मंजिल को न पाए। किसी ने क्या सच कहा है? वो कौन सा उगदा है जो वो हो नहीं सकता? हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलवर में घर न करे। संत पलटू साहिब जी कहते हैं, साहिब के दास कहाए यारो, जगत की आस न रखिए जी। समर्थ स्वामी को जब पाया, जगत से दीन न भागिए जी। साहिब के घर कौन कमी, किस बात को अंते आखिए जी। पलटू जो दुख सुख लाख परे, वही नाम सुधारस चखिए जी। ए जिज्ञासु, भगवान की संतान कहलाकर मिथ्या सांसारिक संबंधों के आश्रय की आशा मत रखो। जब सारे संसार के स्वामी का हाथ तेरे सिर पर है, तो अपने आप को तू दीनहीन और कंगाल मत समझ। शहंशाह का उत्तराधिकारी कभी कंगाल नहीं हो सकता। परमात्मा के दरबार में भला किस चीज़ की कमी है, किस बात का दुख है? संत पलटूदास जी कहते हैं कि लाखों विघ्न बाधाएं मार्ग में आए, दुख सुख जो भी मिले, सब परिस्थितियों में प्रभु के नाम का अमृत पीने में मस्त रहो, आनंद मग्न रहो। अर्थात नाम का अमृत ही सब सुखों की खान है और प्रभु से मिलाप कराने वाला साधन महान है। भक्त ध्रुव का दृढ़ संकल्प परमात्मा की गोद में बैठने का हुआ, तो उसने इस एक लक्ष्य को सामने रख करके सुमिरन करना आरंभ कर दिया। सुमिरन के आरंभ में उसे राज्य दिया जाने लगा, तो उसने उसको ठुकरा दिया। बाहर आई और आकर चली गई। कई प्रलोभन मिले और दुखों का सामना करना पड़ा। गुरु नारद जी की दीक्षा और माता की प्रेरणा कि बेटा, वास्तविक पिता परमात्मा की गोद ही अमर, शाश्वत व सत्य है। उस गोद में बैठने पर पुनः तुझे कोई नहीं धिक्कारेगा। तुझे अच्छे पिता का प्यार मिलेगा, वो प्यार जो तुझे सदा आनंदित करता रहेगा। बस पा लिया ध्रुव ने उस अमर पद को। संतों के शुभ संकल्प जनित पुण्य विचार शिष्य के अंतःकरण को पवित्र बना करके आध्यात्मिक जगत में उसका प्रवेश करा देते हैं। दृढ़ संकल्प की आध्यात्मिक विचार तरंगे शिष्य एवं सद्गुरु में ऐसा प्रगाढ़ संबंध जोड़ देती हैं कि सद्गुरु सुदूर बैठे शिष्य के मनोभावों को पढ़कर उसी अनुरूप उसे पूर्ण कर देते हैं और शिष्य सद्गुरु की कृपा की अनुभूति करके स्वयं को धन्य बना लेता है। अध्यात्म पद पर महाशक्ति
दृढ़ संकल्प होकर ऐसे जुट जाओ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसी लक्ष्य तक पहुँचने हेतु संत सद्गुरु जीव को जगाते हैं कि ये प्राणी, भगवान ने कहा था कि मुझे न भुलाना, अर्थात पिता पिता पुकारते रहना। तो ऐसा कर, पिता पुत्र पुत्र पुकारे और तुझे प्यार से मिले हुलारे, आनंद मग्न मिले बैठे दुलारे। यही है लक्ष्य तेरा प्यारे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।